मैं 500 साल पहले प्राचीन काल में स्पेगेटी बनाकर आई थी। सिर्फ एक बाइट लेते ही राजा उसके स्वाद का दीवाना हो गया। उसने वहीं ऐलान कर दिया कि आज के बाद वह सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना ही खाएगा। लेकिन महारानी माँ को मुझ पर भरोसा नहीं था। उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए एक भव्य कुकिंग कंपटीशन रखवा दिया। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, मैं भागकर इंग्रेडिएंट्स एरिया में पहुंची, लेकिन तब तक बाकी सभी रसोइये लगभग सारी सामग्री उठा चुके थे। मेरे लिए सिर्फ थोड़ा सा टूटा हुआ टोफू बचा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। तभी मेरी नजर पास पड़े कुछ ताजा लेकिन अनदेखे वेजिटेबल्स पर गई। मुझे याद आया कि ये सब्जियां अनीमिया में बहुत फायदेमंद होती हैं और महारानी माँ लंबे समय से इसी समस्या से जूझ रही थी। उसी पल मैंने फैसला कर लिया। मैंने टोफू और उन सब्जियों से एक खास ब्लड नरिशिंग सूप बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे शेफ्स मुझे देखकर हंस रहे थे। इतनी साधारण सामग्री से कोई जीत सकता है क्या? लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंथकर नूडल्स तैयार किए, सब्जियों को ब्लांच करके बारीक पीस लिया, फिर टोफू को सुनहरा होने तक फ्राई किया। जैसे ही खुशबू पूरे हॉल में फैली, लोगों के चेहरे बदल गए। अब उन्हें समझ आया कि मैं मौके पर ही टोफू से स्पेशल सॉस तैयार कर रही हूँ। कुछ देर बाद मेरी डिश तैयार थी। घंटी बजते ही कंपटीशन खत्म हो गया। जजों ने पहले बाकी रसोइयों के व्यंजन चखे, सबकी तारीफ हुई, उन्हें शाही स्तर के पकवान बताया गया। फिर बारी आई मेरे सूप की। महारानी माँ ने जैसे ही पहला चम्मच लिया, उनकी आंखें भर आईं। उस स्वाद ने उन्हें सीधे बचपन में पहुंचा दिया। उन्हें अपनी दिवंगत माँ की याद आ गई, क्योंकि यह सूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी माँ बनाया करती थी। पूरा दरबार सन्न रह गया और उसी दिन मैं सम्राट की विशेष शाही रसोइयां बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार की एक कुलीन युवती जो सम्राट से प्रेम करती थी, मुझसे जलने लगी। उसने खुलेआम कुकिंग चैलेंज दे दिया। मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊं, तभी मेरी सहायक एक बेहतरीन स्नोफ्लेक बीफ लेकर आई। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। मैंने बीफ को पतला करके उसके सिन्यूज सावधानी से निकाल दिए, फिर अंडों का स्मूथ बैटर तैयार किया। इसके बाद बीफ को फ्लावर में कोट किया, एग वॉश में डिप किया और ब्रेड क्रम्स की परत चढ़ा दी। गरम तेल में जाते ही उसकी सतह सुनहरी और क्रिस्पी हो गई। साथ में कुछ वेजिटेबल्स फ्राई किए और एक खास रास्पबेरी सॉस भी तैयार की। कुछ ही देर में मेरी मास्टरपीस तैयार थी। मैं डिश लेकर राजा की ओर बढ़ ही रही थी कि मेरी प्रतिद्वंद्वी आगे आ गई। उसने बड़े गर्व से अपनी डिश पेश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हाल ही में शाही वैद्य ने राजा को कोल्ड और रॉ फूड खाने से मना किया था। वह असहज होकर एक तरफ हट गई। फिर भी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राजा ने उसकी डिश का स्वाद लिया और विनम्रता से उसकी तारीफ की। युवती ने मेरी ओर देखकर विजयी मुस्कान दी। अब सबकी नजर मुझ पर थी। मैंने अपनी डिश राजा के सामने रखी और धीरे से कहा, महाराज, इसे सॉस के साथ छकिएगा। राजा ने वैसा ही किया और अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया, जैसे स्वाद की एक नई दुनिया उनके सामने खुल गई हो। बाहर से बेहद क्रिस्पी, अंदर से नरम और रसदार, हर निवाला पिछले से बेहतर। ऐसा स्वाद उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। कुछ ही देर में राजा और आसपास बैठे सभी दरबारी उस डिश में इतने खो गए कि उन्हें बाकी किसी व्यंजन की याद ही नहीं रही और मेरी प्रतिद्वंद्वी वह बस चुपचाप खड़ी देखती रह गई। उसे पहली बार समझ आया कि असली जीत महंगी सामग्री से नहीं